तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइज आज का एपिसोड भी काफी ही ज्यादा शानदार होने वाला है, तो फिर एंड तक जरूरी देखना। और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीना ने फाइनली आर्गोस को हरा दिया होता है, बट वो जैसे तैसे करके लीना के चंगुल से भाग चुका होता है। लीना फ्लावर हेड से माफी मांग रही होती है कि मेरे को माफ कर दो, मैं उसे रोक नहीं पाई। तभी फ्लावर हेड बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुमने अपनी पूरी ताकत से शहर को बचाया है। और तो और भले ही वो बंदा भाग चुका है, लेकिन उसने भागने से पहले गलती से इसे नीचे गिरा दिया था। लीना पूछती है आखिर ये क्या है। तभी फ्लावर हेड बताती है ये एक तरीके का टैलिस्मैन है, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जिसको ज़ेलेम की सभ्यता में बनाया गया था। ऐसे आर्टिफैक्ट्स पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ही हैं। तभी युन बोलता है वेल, क्या आप मुझे बता सकती हैं इस आर्टिफैक्ट में इस बैट जैसे निशान का आखिर क्या मतलब है। तभी फ्लावर हेड बोलती है इसका मतलब है रिवर्सल। अब मुझे सब समझ में आ रहा है, उस बंदे ने इसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए फेरी स्टोन के प्यूरिफाइंग इफेक्ट को उल्टा कर दिया था। फिर उसने जमा किए हुए मियाज़मा का यूज मॉन्स्टर्स और ड्रैगन को बुलाने के लिए किया। लेकिन कुछ भी हो, खतरा अब जा चुका है, ये आर्टिफैक्ट अब मेरा है। सच्ची में क्या इतनी बढ़िया चीज हत्या लगी है। लेकिन चलो इन चीजों को साइड में रखते हैं। मेरे को लगता है जो तुम्हें उड़ने की एबिलिटी और वो कमाल की स्वॉर्ड मिली थी, वो तुम्हें इस छुटकू उस्ताद की वजह से मिली थी। हम लीना को देखते हैं, वो भी छुटकू उस्ताद की तरफ देखते हुए बोलती है हाँ मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगता है। मेरे को लगता है ये छुटकू उस्ताद ही मेरी उस कमाल की स्वॉर्ड और मेरे विंग्स में बदल गया था। तभी देखने को मिलता अचानक से फेरी स्टोन काफी ही ज्यादा ग्लो करने लगता है एंड उस फेरी स्टोन से निकलते हैं हमारे फेरी किंग, जिसको देखकर तो सभी लोग काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं इन सभी को फेरी किंग अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम है ओवेल, फेरीज का किंग। ये मेरी कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा पार्ट है जो कि फेरी स्टोन में मैंने छोड़ दिया था। हम देखते हैं ओवेल आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही फ्लावर हेड काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलने लगती है सच्ची में यार मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे सामने लेजेंडरी फेरी किंग खड़े हुए हैं। हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। चाहे कुछ भी हो, मैं इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। तो मिस्टर फेरी किंग, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? आपको खाने में क्या पसंद है? आपको पीने में क्या पसंद है? आप किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तभी युन बोलता है मिस फ्लावर हेड आखिर आप ये क्या कर रही हैं? तभी फेरी किंग बोलते हैं वेल मेरी सबसे फेवरेट हॉबी पोएट्री लिखना है। एंड वो इसी तरीके के आगे भी जवाब देने लगते हैं। युन बोलता है अब आप भी क्यों जवाब दे रहे हो? तभी ड्रेटिना बोलती है मिस्टर फेरी किंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कमाल की स्वॉर्ड और वो विंग्स क्या आपने लीना को दिए थे? तभी फेरी किंग बोलते हैं नहीं वो मैं नहीं था, वो सेरोनडोरस था जिसको कि मैंने अपनी पावर दी थी। तभी लीना पूछती है आखिर ये सेरोनडोरस कौन है? तभी फेरी किंग बताते हैं सेरोनडोरस वो एक यूनिकॉर्न का नाम है जो कि इस फेरी स्टोन के अंदर बंद है। लीना बोलती है वेल देखा जाए तो जब मुझे वो ताकत मिल रही थी तब मैंने उस यूनिकॉर्न को भी देखा था जिसके साथ मिलकर आप मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे थे। तभी फेरी किंग बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, कई लड़ाइयों और बलिदानों के बाद फेरीज ने डीमंस पर जीत हासिल की, लेकिन हमारी जीत के बदले ये जमीन बिल्कुल ही राख बन चुकी थी। इस जगह पर किसी भी जीवित प्राणी के रहने लायक जगह नहीं बची थी। तभी सेरोनडोरस ने अपनी लाइफ फोर्स का यूज करते हुए इस जगह को ठीक करने का फैसला लिया। तभी फ्लावर हेड बोलती है अच्छा इसका मतलब ये कि इस फेरी स्टोन के अंदर ये सेरोनडोरस बंद है जो कि अपनी लाइफ फोर्स का यूज कर रहे हैं। तभी फेरी किंग बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, और सेरोनडोरस को पहले ही पता चल चुका था कि इस जगह पे काफी बड़ा खतरा आने वाला है। इस वजह से उसने अपनी सोल के 2 हिस्से कर दिए, जिसमें से एक हिस्सा इस बच्ची के कंधे पर मौजूद है। तुम लोग इसे ऐसे भी ले सकते हो कि ये सेरोनडोरस का एक नया जन्म है। मेरे को लगता है इस बच्ची का इस जगह को बचाने का डिटर्मिनेशन सेरोनडोरस को काफी पसंद आया, इस वजह से सेरोनडोरस ने इस बच्ची की मदद की। मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम लोगों ने इस जगह और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया। मेरे को यकीन है सेरोनडोरस अंत में इस जगह के पीसफुल नजारे को देखकर काफी ही ज्यादा खुश होगा। लीना बोलती है क्या आपने अंत कहा? तभी फेरी किंग बताते हैं अब जबकि फेरी स्टोन ने अपना काम पूरा कर लिया है और यहाँ की जमीन भी अब अच्छी हो चुकी है, तो फेरी स्टोन और सेरोनडोरस दोनों ही गायब हो जाएंगे। वेल इस लेक को देखे हुए हजारों साल भी हो चुके हैं और ये जगह भी काफी अच्छे से रिस्टोर हो चुकी है। ये सब तुम्हारी डेडिकेशन का फल है सेरोनडोरस, और सिर्फ तुम्हारी ही नहीं हर उस पर्सन की जो कि इस जगह को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। आज तक उनका हर काम हमारी सभी की हुई लड़ाइयों को मीनिंग देता है। मेरे को लगता है हम लोग बिना किसी दिक्कत के आने वाले फ्यूचर को इस नई जनरेशन के हवाले कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं भी गायब हो जाऊं, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्या तुम लोगों में से कोई भी सेरोनडोरस को डांस ऑफ द फेरीज दिखा सकते हो? मेरे को लगता है ऐसा करने के बाद
फिर वो अपनी पुरानी यादों के साथ शांति से जा सकेगा। तभी ड्रेटिना बोलती है, मैं ये करूंगी, भले ही डांस के लिए ये सही टाइम नहीं है और वाटर थिएटर भी टूट चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये करने लायक है और मैं ये जरूर करूंगी। तभी लीना बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है तुम ये काफी अच्छे से करोगी क्योंकि तुमने काफी समय से इसकी प्रैक्टिस भी तो की है। तभी ड्रेटिना बोलती है, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो, तुमने भी तो डांस आउटफिट पहना हुआ है और हाँ तुम भी मेरे साथ डांस कर रही हो। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर लीना तो काफी ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है, यार तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं डांस में इतनी अच्छी नहीं हूँ। तभी ड्रेटिना बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम देखते हैं काफी ही सारे लोग कैथेड्रल की बालकनी में भी इकट्ठा हो चुके होते हैं। वो लोग भी इन लोगों को देख रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं, यार इस सिचुएशन में भी ये लोग डांस कैसे कर सकते हैं। भी कुछ म्यूजिशियंस बोलते हैं, शायद ये लोग हम लोगों को अच्छा महसूस करवाना चाहते हैं। वेल कुछ भी हो, हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए। हम देखते हैं वो लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाने लगते हैं। वहीं हम लीना और ड्रेटिना को देखते हैं, वो लोग भी अब अपना डांस स्टार्ट कर चुके होते हैं। वो लोग काफी अच्छे से डांस कर रहे होते हैं जो कि सभी लोगों को काफी पसंद आ रहा होता है। हम देखते हैं ड्रेटिना को देखकर एक लेडी बोलने लगती है, ये तो वही कर्जवेल वाली फैमिली की लड़की है ना। तभी उसका हस्बैंड बोलता है, तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए, उस लड़की ने हम लोगों की जान बचाई है, क्या अब भी तुम ऐसा बोलोगी। हम देखते हैं ड्रेटिना तो काफी ज्यादा अच्छा डांस कर रही होती है। हमें देखने को मिलता है ड्रेटिना को डांस करते हुए कुछ विजन्स आ रहे होते हैं जिसमें कि वो अकेली होती है, उसके फैमिली ने उसे छोड़ दिया होता है। तभी होली सिस्टर ने आके उसे सहारा दिया होता है, साथ ही साथ लीना ने भी आकर उसे सहारा दिया होता है। हम देखते हैं जैसे ही ड्रेटिना का डांस फिनिश होता है वैसे ही फेरी स्टोन एंड सेरोनडोरस दोनों ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटते हुए नेचर में मिल जाते हैं। हम देखते हैं फेरी किंग भी जाते जाते ड्रेटिना की काफी तारीफ करते हैं कि तुम्हारा डांस सच्ची में काफी ज्यादा लाजवाब था। वो लीना से भी बोलते हैं, मेरी कॉन्शियसनेस का समय जल्दी ही खत्म होने वाला है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सेरोनडोरस की यादें और सोल इस छुटकू उस्ताद के अंदर है और जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ये सेरोनडोरस का नया जन्म है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसे दुनिया दिखाओ। लीना को देखते हैं, वो भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती है, ठीक है, जब ये सेरोनडोरस का नया जन्म ही है तो इसका नया नाम भी तो होना चाहिए। सेरोन नाम कैसा रहेगा। हम देखते हैं सेरोनडोरस को भी ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी हम देखते हैं देखते ही देखते फेरी किंग की भी कॉन्शियसनेस छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ते हुए नेचर में मिल जाती है। लेकिन हम लीना को देखते हैं, वो नई पावर्स को यूज करने की वजह से काफी ही ज्यादा थक चुकी होती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाती है। उसे देखने को मिलता है सेरोन भी उसके पास ही मौजूद होता है। हम देखते हैं जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आती है उसे अपने सभी साथी भी देखने को मिल जाते हैं। वो बोलती है, मिस फ्लावरहेड, आखिर हम लोग कहाँ हैं। फ्लावरहेड बोलती है, वेल हम लोग एक VIP होटल में हैं। लीना बोलती है, आखिर मैं कब से बेहोश हूँ। तभी फ्लावरहेड बोलती है, वेल उस ड्रैगन को हराने के बाद तुम काफी थक गई थी तो कल रात से बेहोश हो। हम देखते हैं वहाँ एक नाइट वॉच कैप्टन भी मौजूद होता है जो कि इन सभी की बातें सुन रहा होता है। वो जैसे ही इन सभी चीजों को सुनता है वो लीना से बोलता है, क्या इस यंग लेडी ने उस ड्रैगन को हराया है। सच्ची में तुम तो हमारी सेवियर हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक कि होली सिस्टर ने भी नाइट वॉच स्क्वाड के लिए काफी सारे हथियार भेजे हैं जिससे कि हम लोग इस जगह को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हम देखते हैं लीना तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि अचानक से होली सिस्टर की बात कहाँ से आ गई। हम ड्रेटिना को देखते हैं, वो भी इन सभी की बातों को शांति से सुन रही होती है। वहीं हम फ्लावरहेड को देखते हैं, वो इन सभी चीजों को सुनकर बोलती है, अच्छा तो इंस्पेक्शन ब्यूरो की हेड होली सिस्टर तुम लोगों को सपोर्ट दे रही है। भी कैप्टन बोलता है, हाँ आप ऐसा कह सकती हैं, आज ब्लैक बर्ड मर्चेंट ग्रुप हम लोगों के लिए काफी सारे हथियार लेकर आया था। अब जबकि फेरी स्टोन तबाह हो चुका है तो हम ही लोगों को इस जगह को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और जबकि होली सिस्टर हम लोगों की इसमें मदद कर रही हैं तो हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। वेल अब मैं इजाजत चाहूंगा। ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। हम फ्लावरहेड को देखते हैं, उसे तो ये चीजें कुछ अजीब लग रही होती हैं। वो बोलती है, ये काफी अजीब है, कल घटना हुई और आज होली सिस्टर की तरफ से एथीना में हथियार भी पहुंचा दिए गए। तभी यून बोलता है, तो क्या इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि होली सिस्टर को इसके बारे में पहले ही पता था कि फेरी स्टोन डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी फ्लावरहेड बोलती है, चलो मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, क्या तुम में से किसी को पता है कि होली सिस्टर की आखिर स्किल कौन सी है। तभी लीना बोलती है, जरूर अप्रेजल होगी है ना। तभी फ्लावरहेड बोलती है, ये तो ऑफिशियल तौर पे है, लेकिन हम जैसे हाई अथॉरिटी के लोग होली सिस्टर की स्किल के बारे में कुछ अलग ही मानते हैं। हमें लगता है कि होली सिस्टर की स्किल फ्यूचर देखने से रिलेटेड है, वो फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पहले ही देख लेती है। तभी लीना बोलती है, आखिर फ्यूचर देखने की स्किल होली सिस्टर के पास कैसे हो सकती है, उनके पास तो अप्रेजल स्किल है ना, उन्होंने तो मेरी स्किल को भी अप्रेज किया था। तभी ड्रेटिना भी बोलती है, हाँ उन्होंने मेरी स्किल को भी अप्रेज किया था। तभी फ्लावरहेड बोलती है, क्या हो अगर मैं कहूँ कि उसने तुम्हारी स्किल को अप्रेज ना करके तुम्हारे फ्यूचर को देखकर तुम्हारी स्किल के बारे में गैस किया हो। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लीना और ड्रेटिना दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है। तभी फ्लावरहेड बोलती है,
है ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा सीक्रेट थी, लेकिन मेरे को लगा मेरे को तुम लोगों को बता देना चाहिए। जरा ध्यान से सोचो, पहले काउंट के मेंशन पर विकेट ड्रैगन का अटैक, उसके बाद एथेना सिटी वाला हादसा, एक के बाद एक हादसे, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और ऊपर से दोनों ही हादसों वाली जगहों पर लीना और ड्रैटिना तुम दोनों ही मौजूद थे। मेरे को लगता है होली सिस्टर तुम्हें अपने प्यादे की तरह यूज कर रही है। मेरे को लगता है वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तभी हम ड्रैटिना को देखते हैं, उसे ये चीजें अच्छी नहीं लग रही होती है। वो बोलती है आपको सिर्फ होली सिस्टर पर शक है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके के इल्जाम होली सिस्टर पर नहीं लगा सकती। तभी फ्लावर हेड बोलती है ड्रैटिना बैलबरी, आखिर तुम कब तक होली सिस्टर को खुद का यूज करने दोगी। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो ड्रैटिना भी कुछ नहीं बोल पाती। फ्लावर हेड बोलती है वेल चाहे जो भी हो, फिर भी तुम मेरे साथ आ रही हो। तभी ड्रैटिना बोलती है क्या तुम मुझे अरेस्ट कर रही हो। तभी फ्लावर हेड बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें अपने साथ होली सिटी ले जाने की वजह तुम्हें अपने साथ रखूंगी। मैं जल्द ही कहीं और इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ और लीना तुम भी मेरे साथ आ रही हो। तभी यून बोलता है क्या आप इन लोगों को इस वजह से अपने साथ रख रही हो ताकि आप इन लोगों की प्रोटेक्शन कर पाओ। तभी फ्लावर हेड बोलती है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। हम लीना को देखते हैं, वो सोचने लगती है और जब मैं सही तरीके से सोच रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है जब मैं होली सिस्टर से पहली बार मिली थी तब उन्होंने मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया था ताकि मैं होली सिटी में आऊं। सब कुछ उसने पहले से ही प्लान कर रखा था और लाइट को रास्ते से हटाने की उसकी कोशिश, क्या ये भी उसके प्लान का ही हिस्सा था। चाहे जो भी हो, तभी वो फ्लावर हेड से बोलती है मिस फ्लावर हेड ठीक है मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों को उसकी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। तभी ड्रैटिना बोलती है मुझे नहीं पता होली सिस्टर अच्छी है या बुरी, और ना ही मैं उनसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में काफी सोचा। चलो ठीक है मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। हम फ्लावर हेड को देखते हैं, वो इस चीज को सुनकर काफी मजाकिया वे में ड्रैटिना से बोलने लगती है ओ मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। ड्रैटिना बोलती है वेल तुम चाहे कुछ भी समझो। तभी लीना बोलती है क्या हम लोग यहाँ से निकलने से पहले यहाँ के लोगों की रिस्टोरेशन में थोड़ी हेल्प वगैरह कर सकते हैं। तभी फ्लावर हेड बोलती है वेल मैं भी काफी थक चुकी थी, मैं भी कुछ दिन आराम करना चाहती थी। ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। तभी लीना बोलती है इसके अलावा मैं अपनी लग्जेरिया पार्टी के अदर मेंबर्स के साथ कांटेक्ट भी करना चाहती हूँ। तभी फ्लावर हेड बोलती है चलो ठीक है मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूंगी। तभी अगले सीन में हमें लाइट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयला और मोनिका की मॉम के साथ मिलकर डिनर बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी आयला को बाहर से कुछ आवाजें वगैरह आने लगती है। वो बाहर जाकर जैसे ही देखती है उसे देखने को मिलता है लाइट तो छत पे चढ़ा हुआ है, ट्रेनिंग कर रहा होता है। आयला पूछती है आखिर आप ऊपर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं लाइट ऊपर से नीचे आ जाता है। वो बताता है वेल मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मैंने ट्रेनिंग करते हुए अपनी टच फ्लेम स्किल को काफी हद तक मास्टर भी कर लिया है। तभी हम देखते हैं लाइट के सामने अचानक से एक बॉल टाइप चीज उड़ते हुए आ जाती है जिसमें लीना की आवाज आ रही होती है। वो बोल रही होती है लाइट क्या तुम मुझे सुन सकते हो। हम लाइट को देखते हैं, वो अपने आसपास देखते हुए बोलने लगता है लीना तुम्हारी आवाज तो आ रही है लेकिन आखिर तुम हो कहाँ। तभी आयला बोलती है मुझे तो इस बॉल टाइप चीज से आवाज आ रही है। तभी लीना बताती है जो तुम अपने सामने देख रहे हो वो एक फायरफ्लाई क्रैब है, ये काफी ज्यादा रेयर क्रिएचर है और इसी के जरिए हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तभी लाइट बोलता है चलो ये सब तो ठीक है, तो तुम कैसी हो। तभी लीना बताती है मैं तो ठीक हूँ, हालांकि यहाँ काफी प्रॉब्लम आई थी लेकिन अब वो सॉल्व हो चुकी हैं। आखिर तुम्हारी तरफ कैसा चल रहा है। लाइट बताता है वेल मैं तो यहाँ स्वॉर्ड बनवाने आया था, अभी तक स्वॉर्ड बनी नहीं है। वेल कुछ भी हो मैं कल यहाँ से निकलने वाला हूँ। तभी लीना बोलती है लाइट मुझे माफ करना पर कुछ प्रॉब्लम्स के चलते लगता है हम लोग एक दूसरे से कुछ समय और नहीं मिल पाएंगे। तभी लाइट बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और हाँ अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बेहिचक बता देना, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास चला आऊंगा। हम फ्लावर हेड को देखते हैं, उसको तो इन लोगों की बातें काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। तभी लाइट बोलता है चलो ठीक है अपना ख्याल रखना, और मैंने भी काफी ट्रेनिंग कर ली है उस एस रैंक मॉन्स्टर को हराने के लिए। तभी लीना बोलती है सुनकर खुशी हुई, और लाइट मैं भी प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। तभी लाइट बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम देखते हैं दोनों को एक दूसरे की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। लाइट लीना से बोलता है चाहे कुछ भी हो किसी भी तरीके का कोई रिस्क वगैरह मत लेना। लीना बोलती है और तुम भी। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें होली सिस्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोआ बोल रहा होता है होली सिस्टर आखिर आप क्या देख रही हैं। तभी होली सिस्टर बोलती है एथेना में चीजें वैसी ही हुई जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब नेक्स्ट है फॉर्मिडो वुड्स, हमें जल्द से जल्द उस फ्रूट मास्टर को अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी नोआ बोलता है क्या आप ऐसा इस वजह से कर रही है क्योंकि वो आपके प्लान में रुकावट देगा। तभी होली सिस्टर बोलती है नोआ ध्यान से सुनो, तुम्हें इस रूम के बाहर इस शब्द को बिल्कुल भी नहीं बोला है, समझे। नोआ बोलता है ठीक है। तभी होली सिस्टर बोलती है तो
लगभग वो समय आ ही चुका है हमारी असल प्लान को स्टार्ट करने का। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें लाइट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि मोनिका के घर से जाने ही वाला होता है। हम मोनिका को देखते हैं, वो लाइट के लिए एक स्वॉर्ड बना चुकी होती है। वो बोल रही होती है, वेल ये कोई अल्टीमेट स्वॉर्ड तो नहीं है, लेकिन मैंने काफी दिनों की मेहनत के बाद तुम्हारे लिए काफी बेहतरीन स्वॉर्ड बनाई है। हम लाइट को देखते हैं, उसे भी ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आती है। मोनिका बोलती है, वेल मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ स्वॉर्ड ही नहीं, तुम्हारे लिए ये काफी प्यारा सा कोट भी बनाया है। हम देखते हैं लाइट जैसे ही उस कोट को पहनता है वो तो और भी ज्यादा कूल लग रहा होता है। हम देखते हैं लाइट इवान और उसकी फैमिली का शुक्रिया अदा कर रहा होता है उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए। इवान बोलते हैं, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम ना होते तो हमारी बोल्स्टबर्ग शॉप कब की खत्म हो चुकी होती, तो इन सामानों को तुम हमारे शुक्रिया के तौर पर रख सकते हो। हम लाइट को भी देखते हैं, उसे भी ये चीज ठीक लगती है। वो बोलता है, तो फिर चलो ठीक है, अब हमारे जाने का समय आ चुका है। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं मोनिका भी उसके साथ ही चल रही होती है। लाइट बोलता है, अगर तुम हमारे साथ क्यों चल रही हो? तभी मोनिका बताती है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। जब मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा मैंने रियलाइज किया तुम्हारे लिए हल्की फुल्की स्वॉर्ड किसी काम की नहीं है, तुम्हें एक काफी बेहतरीन स्वॉर्ड चाहिए और मैं भी यही देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम मेरी स्वॉर्ड का किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। वेल होमुरा, कोई अल्टीमेट स्वॉर्ड नहीं, ये बस अल्टीमेट स्वॉर्ड का एक प्रोटोटाइप है और मुझे लगता है ये स्वॉर्ड भी तुम्हारी काफी मदद करेगी। वेल मैं एक ना एक दिन तुम्हारे लिए अल्टीमेट स्वॉर्ड जरूरी बनाऊंगी, पर क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? हम लाइट को देखते हैं, वो भी हाँ बोल देता है कि हाँ तुम आ सकती हो। हम मोनिका को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं मोनिका की मॉम बोलती है, वेल ये लाइट के साथ जा रही है तो मुझे इसकी ज्यादा चिंता नहीं होगी। हम देखते हैं वो लोग अपने आगे के सफर के लिए निकल चुके होते हैं। लाइट अपने मन में सोच रहा होता है, तुम बस इंतजार करो लीना, मैं बहुत मेहनत करूंगा और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बनूंगा और हम लोग जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। और गाइस इसी सीन के साथ अपना ये एपिसोड और इस सीरीज का ये सीजन 1 हो जाता है यही फिनिश। और गाइस मैं बता दूं आप लोगों को, मैं कुछ ही दिनों में 2-3 काफी न्यू एंड बेहतरीन सीरीज अपने इस चैनल पर लाने वाला हूँ। तो फिर बस अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू सीरीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलती रहेगी। तो फिर गाइस अब मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।